योगासनों को आरंभ करने से पूर्व किए जाने वाले अभ्यासों को आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों हाथ खींचे, पैर को सामने फैला लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है पादांगुली शक्ति विकास। यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम के अंतर्गत पादांगुली शक्ति विकास। पादांगुली मैंने पैर की अंगुलियों की शक्ति को बढ़ाने वाले अभ्यास। यहाँ पर केवल पैर की अंगुलियों को दबाना है, 5 से 10 बार मिनिमम करना है और उससे अधिक भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पादांगुली शक्ति विकास करने के पश्चात पंजों को ऐसे आगे पीछे तानेंगे। इसको कहते हैं गुल्फ शक्ति विकास। गुल्फ माने एंकल, टखने को पूरा सहजता से आगे की ओर अपनी ओर तानना। एक अपनी ओर तनेगा, एक सामने की ओर तनेगा। इससे हमारे एंकल में, काफ मसल्स में, यानी कि टखने में और पिंडलियों में, दोनों में संतुलन आता है। ऐसे 10 बार कम से कम इसको भी करना चाहिए। इस तरह से हमारे पिंडलियों से संबंधित दोष मिट जाते हैं। एंकल में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचक आ जाती है। वायु से संबंधित विकारों को संतुलित करने के लिए, दूर करने के लिए इस तरह के अभ्यास हम लोग करते हैं। ये हमारा पादांगुली शक्ति विकास, ये हो गया गुल्फ शक्ति विकास। अब हम पिंडली शक्ति और जानो शक्ति विकास। पिंडलियों को और घुटनों को ऐसे ताने ढीला करें, ताने ढीला करें, ताने ढीला करें, तो ये जानो शक्ति विकास। और पिंडली शक्ति विकास में हम पंजे दोनों एक साथ तानते हैं और दोनों ऐसे अपनी ओर, सामने की ओर, अपनी ओर, हाथ पीछे रख करके सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। यहाँ श्वास को लेने छोड़ने की आवश्यकता नहीं, श्वास सामान्य जैसे चलती है चलने दें। सूक्ष्म संधि व्यायाम में श्वास की क्रिया पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। विशेष ध्यान आसनों में देना है। ये सब व्यायाम जैसे हैं। व्यायाम में श्वास का क्रम सामान्य रखता है इस तरह से, क्योंकि हर एक क्रम में श्वास का क्रम नहीं अपनाया जा सकता है। अब केवल घुटनों को तानते हैं तो इसको कहते हैं जानो शक्ति विकास। जब दोनों पंजे तानते हैं तो पिंडली शक्ति विकास। पिंडली बने काफ मसल्स, जानो बना नी, घुटना, ये घुटनों की शक्ति को बढ़ाएगा और थाई मसल्स को भी बैलेंस रखता है, पिंडलियों को भी बैलेंस रखता है। जानो शक्ति विकास से ऊपर नीचे दोनों तरफ संतुलन आता है। अब यह काम इधर पैरों को विश्रांति प्रदान करते हैं। ये पाद विश्रांति, पैरों को आराम देने वाला अभ्यास। ऐसे 5-7 बार, 10 बार और अधिक भी इसको कर सकते हैं। ये केवल पैरों को सहज रखने के लिए अच्छा अभ्यास है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, एक पैर को मोड़ लेते हैं, इस तरह से पंजे को पकड़ेंगे और घुटने को इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। इसको कहते हैं अर्ध तितली आसन, या इस अभ्यास को कहेंगे जानो प्रसार। इस तरह से इसमें हमारी थाई लिगामेंट्स काफ़ी संतुलित होते हैं। इससे हमारे नितंब शक्ति विकास, नितंबों का संतुलन बनता है। नितंब प्रदेश और श्रोणी प्रदेश, श्रोणी शक्ति विकास। अब इसे हम ऐसे गोल गोल माथे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इतना पीछे ले जा सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जितना थोड़ा सर्कल बना सकते हैं ऐसे आराम से सर्कल बनाएं। इससे हमारे श्रोणी प्रदेश की शक्ति बढ़ती है। श्रोणी शक्ति विकास से क्या होता है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। और श्रोणी प्रदेश से संबंधित दोष जैसे जिन लोगों को वात से संबंधित समस्या होती है, जिनको बैठने वाले आसनों में कठिनाई होती है, गठिया वगैरह उगने की संभावना रहती है, उससे बच जाते हैं। ऐसे इस तरह से एक एक पैर से अर्ध तितली आसन को अपने सहजता से 10-10 बार कम से कम, उससे अधिक जितनी आवश्यकता हो उतना कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है उनके लिए ये अच्छा अभ्यास है। जिनके स्टिफनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़ापन नहीं है, उन लोगों को ये सब बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन अभ्यासों में बहुत समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। योगासनों का लाभ लेना है तो योगासनों को विधिवत अपनाना चाहिए और इन अभ्यासों को योगासनों का साधन मान करके जितनी आवश्यकता है उतना नहीं। रोगी इसको अधिक कर सकते हैं, जैसे गठिया रोगी है, जोड़ों में दर्द होता है, या
काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, ऐसे लोग अधिक कर सकते। अब दोनों पैर के तलवों को जोड़ें। यह अभ्यास सभी के लिए उपयोगी है, इसको अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। इस अभ्यास से हमारे संपूर्ण शरीर में संतुलन आता है, इससे ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है, इससे हमारा श्रोणि प्रदेश संतुलित रहता है, पैर संतुलित रहते हैं और इस आसन से एक महत्वपूर्ण आसन हमारा सरल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं भद्रासन। भद्रासन का फल बताया है, भद्रासन भवे देता सर्वव्याधि विनाशक। इस तरह से स्थिर कर लिया जाता है आसन को, तो इसे भद्रासन कहते हैं। और जब तक ये अप डाउन होगा तब तक ये तुम्हारा तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, ऐसे हमको इस अभ्यास को करना है। यहाँ तक का अभ्यास करने के पश्चात अब हम इस तरह से आराम से बैठते हैं, इसको सुखासन कहते हैं। कुछ लोग सुखासन में ऐसे बैठते हैं, ये सामान्य लोगों के लिए है, लेकिन योगाभ्यासियों को ऐसे बैठना चाहिए, पैर अलग अलग करके, जो योगाभ्यास करते हैं। तो यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम, जो कमर के नीचे का हिस्सा है वहाँ तक का संतुलन बना। अब हम हस्तांगुली शक्ति विकास, हाथ की ओर आवे, हाथ की अंगुलियों को फैलाना, मुट्ठी बंद करना, फैलाना, मुट्ठी बंद करना, फैलाना, मुट्ठी बंद करना, इस तरह से हस्तांगुली शक्ति विकास। इन सभी अभ्यासों का एक और नाम है पवन मुक्तासन सीरीज। पवन मुक्तासन सीरीज, पवन मुक्तासन का क्रम क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि वायु जो है जहाँ जहाँ अवरुद्ध है वहाँ से उस वायु को, अवरुद्ध वायु को हमें आगे की ओर भेज देना है, अर्थात उस अवरुद्ध वायु को मुक्त कर देता है, इसलिए पवन मुक्तासन सीरीज भी कहते हैं। मैंने पवन मुक्तासन का एक सहज क्रम। अब इसे अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इससे हमारी भुजदंड शक्ति विकास होगा, मणिबंध शक्ति का विकास होगा, ऐसे। और हस्तांगुली शक्ति विकास, भुजदंड शक्ति विकास और मणिबंध शक्ति विकास। देखिए भुजदंड और मणिबंध ऐसे, इस तरह से मणिबंध शक्ति विकास। अब हम कोहनी शक्ति विकास, कोहनियों को इस तरह से मोड़ते हैं, कोहनियों की ऊर्जा इस तरह से मोड़ने से बढ़ती है। ऐसे 5 बार 10 बार इसको भी करना है। फिर दोनों हाथ से इस तरह से आराम से श्वास की क्रिया को सामान्य करते हुए फिर हम स्कंद शक्ति विकास, कंधे की शक्ति को ऐसे बढ़ाते हैं। इस क्रम को हमारी आवश्यकता अनुसार हमें अपनाना है। ये मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है, नए अभ्यासियों को इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आरंभ में इतना ही करें और ऐसे ही करें। धीरे धीरे आप अभ्यास की संख्या, समय है, अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इन्हीं अभ्यासों से हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। ये स्कंद शक्ति विकास, इसके साथ हमें आसनों को करना चाहिए। ये स्कंद चालन, स्कंद शक्ति विकास और स्कंद जागरण, ऐसे हमको कान के नज़दीक ले जाना है, पीछे की ओर, सामने की ओर भी इसी तरह से, ऐसे स्कंद चालन, स्कंद शक्ति विकास। हमारे कंधों की शक्ति, एनर्जी से बढ़ती है, ऊर्जा संतुलित होती है, इसलिए इसको स्कंद शक्ति विकास कहते हैं। इस तरह से इस अभ्यास को लंबे समय तक किया जा सकता है। इससे हमारे नेक रीजन में, शोल्डर रीजन में, मैंने कि ग्रीवा की पेशियों में और कंधों के आसपास का क्षेत्र, लंग्स, थायराइड, पैराथायराइड, सब पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरी बैक और ट्राइप में संतुलन आता है। अब हम इसको कहते हैं ग्रीवा शक्ति विकास, ग्रीवा चालन। सिर को आराम से हम एक साइड में ले जाते हैं, पहले राइट साइड, ग्रीवा चालन। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरी, श्वास छोड़े। यहाँ पर थोड़ा रुकना है, फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। इस अभ्यास को यदि ठीक से किया जाए तो हमें बहुत लाभ मिलता है, ध्यान लगने लगता है इस अभ्यास। यहाँ श्वास छोड़ दें, फिर श्वास भरें,
गले में खिंचाओ और गर्दन वाले हिस्से में दबाओ। श्वास छोड़ी, श्वास भिड़े, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ी, श्वास करें वापस। अब इस क्रम को हम यहीं पर ग्रीवाचालन के क्रम को पूर्ण करते हैं। अब अगला क्रम हमारा होगा नाड़ी संचालन। अब कटी भाग और पृष्ठ भाग को बैलेंस करने के लिए बैठने वाले अभ्यास क्रम में इस अभ्यास को यदि जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम में पूर्णता आ जाती है। इस तरह से लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, बहुत हाथ को ऊपर नहीं उठाना है, हाथ आपका इसी तरह से चलेगा, शोल्डर के नीचे, पैर के अंगूठे को छूना है। ध्यान रहे हमारे घुटने न मुड़े, पैरों को सीधा रखना है। यदि हम इस तरह से इस अभ्यास को कर लेंगे तो ये अभ्यास हमारे पूरे बैक मसल्स, फ्रंट मसल्स, मैंने एब्डोमिनल मसल्स, उदर की पेशियाँ, पृष्ठवंशी की पेशियाँ, संपूर्ण मेरुदंड की क्रिया को व्यवस्थित कर देता है। हमारा जो मेरुदंड से संबंधित दोष शरीर में रखा उससे हम मुक्त हो जाते हैं। स्पाइन हमारी, बैक मसल्स हमारी सब लक्ष्मी हो जाती है। इस तरह से इस अभ्यास को मुट्ठियों को बंद करते हुए करते रहना है। 5-7 बार 10 बार ऐसे करेंगे तो ये सरलता से होने लगेगा, इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ये एक ऐसा अभ्यास है, इसको करने के बाद कोई भी आसन करना सरल हो जाता है। बस इसका टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। शुरू में आप काउंटिंग कर ली, लेफ्ट राइट 1, लेफ्ट राइट 2, लेफ्ट राइट 3, लेफ्ट राइट 4, लेफ्ट राइट 5, लेफ्ट राइट 6, लेफ्ट राइट 7, लेफ्ट राइट 8, लेफ्ट राइट 9, लेफ्ट राइट 10। ऐसे 10 से लेकर 20 तक काउंटिंग करें, फिर 50 तक काउंटिंग करें, फिर 100 तक करें और मैक्सिमम 200 काउंटिंग करें। आप देखेंगे 200 काउंटिंग के बाद कमर से ऊपर के हिस्से में बहुत अच्छी फीलिंग होगी, लगेगा मानो बहुत ज़्यादा ऊर्जा ऊपर की प्रवाहित हो रही, प्राण ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होने लगता है अभ्यास से। यही एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमारे 6 चक्रों का सरलता से शोधन हो जाता है। सभी नाड़ियों में रक्त का संचार, प्राण का संचार सुचारू रूप से होता है और संपूर्ण पेशियों का भी शोधन हो जाता है, हड्डियों का भी संतुलन बनता है। इसलिए रेयर संन्यास को अवश्य करें। ब्रेन काउंसल इसको करने वाले की ब्रेन काउंसिल में बहुत संतुलन आता है। मस्तिष्क क्रिया बहुत अच्छा रहता है, मस्तिष्क की क्रिया बहुत अच्छी रहती है, पाचन क्रिया व्यवस्थित रहती है, नाभिगुच्छ भी अनुकूल रहता है। इस तरह से इस अभ्यास को अवश्य करें। यदि हम यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम में इसको जोड़ लेते हैं, वैसे यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम में उतने ही अभ्यास पर्याप्त है इसके पोलो किए गए, परंतु इसको जोड़ लेते हैं तो पोले में सुहागा जैसा कार्य होता है। इसलिए किन अभ्यासों को अवश्य करें। इसके बाद आगे की ओर ऐसी झुकें, जितना झुका जाए, कमर को खींचना नहीं है किसी भी अभ्यास में, बस केवल झुकना है। ऐसे झुके, माथा भूमि पर, इसको घूर्णन आसन। फिर ऐसे माथा साइड साइड में, पार्श्वजानुशिरासन। फिर आगे की ओर झुके, चिन ग्राउंड कर ले रहे हैं, इसको कहते हैं उग्रासन। फिर आप साइड साइड में ऐसे, फिर सामने की ओर। अब हम लोग आ जाते हैं बटरफ्लाई प्रेस से। ऐसे कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें, जिससे संभव है। इस तरह से आप 10 से 15 मिनट का ये अभ्यास क्रम अपना सकते हैं और इसके बाद फिर आप योगासनों को कर सकते हैं। फिर हम आगे आपको योगासनों के पूर्व किए जाने वाले और भी अभ्यास बताएंगे इसके
अगले वीडियो में। धन्यवाद।